अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि अपने व्यूवर्स, अपने नाजरीन को मैं गुज़िश्ता व्लॉग में ये बता चुका था कि 6 अप्रैल वाले दिन बानिया इमाम अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन प्रॉपर्टी केस के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कल के रोज़ बानिया इमाम अल्ताफ़ हुसैन की बज़रिया टिकटॉक वीडियो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 6 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें होंगी, किन साजिशों पर बात करेंगे, उस पर हम थोड़ी बात करते हैं कि कानूनी हवाले से तो अल्ताफ़ हुसैन साहब बात नहीं करेंगे क्योंकि कानून पर उनके वकला उनसे ज़्यादा अबूर रखते हैं और वो कानून के हवाले से तो बात नहीं करेंगे। वो साजिशों की बात करेंगे और किन साजिशों की बात करेंगे कि कनेक्शंस की बात होगी कि कैसे फ़ारूक सत्तार का और अमीनुल हक साहब का नदीम नुसरत से कनेक्शन जुड़ा और नदीम नुसरत साहब लंदन प्रॉपर्टी केस, मतलब जब केस इन्होंने किया उससे कबल ही वो लंदन छोड़कर अमेरिका चले गए। और फिर बात होगी कि फ़ारूक सत्तार और अमीनुल हक की तारिक मीर जो लंदन सेक्रेटरीट के बहुत करता धरता थे उनसे कैसे कनेक्शन जुड़ा और जो मैनिफेस्टो पेश किया गया, मतलब जो 1979 वाली एमक्यूएम है जिसका मैनिफेस्टो एक फाउंडर का मैनिफेस्टो होता है और हर जमात का मैनिफेस्टो और कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जब इन्होंने केस किया था, जब उनकी अदालत से उनसे उन्होंने मांगा था, तो अदालत में इन्होंने यही मैनिफेस्टो पेश किया था जो अल्ताफ़ हुसैन का मैनिफेस्टो है। और मैनिफेस्टो में तब्दीलियाँ हुई हैं, मैनिफेस्टो को रीराइट किया गया है और वो ये किसी भी हद तक कबूल नहीं है क्योंकि आज भी कराची के हर एक शहरी और बिलखसूस बहादुराबाद हो या पीएसपी जो जम हुई है, जो बहादुराबाद में बैठते हैं उनसे भी अगर पूछा जाए तो अल्ताफ़ हुसैन किसकी है, तो वो हर एक एक कराची का शहरी, बिलखसूस इनके शहरी इलाकों का शहरी यही बोलेगा कि अल्ताफ़ हुसैन की है, फाउंडर फाउंडर अल्ताफ़ हुसैन ही है। तो मैनिफेस्टो जो है उनको रीराइट किया गया, इस पर वो बात करेंगे। और किसके अगर देखा जाए तो किसके इशारे पर मुलाकातें हुई और जो लंदन के सफारत खार के जो लोग आए थे, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि फरवरी में कुछ लोग, और किसके इशारे पे वो सफारत खाने के लोग आए थे लंदन के और किससे उनकी मीटिंग हुई थी, क्योंकि हमें जो बाखबर ज़राए के मुताबिक पता चल रहा था वो दूसरी बात थी लेकिन नताइज मुख्तलिफ आए और किन के इशारे पे वो आए थे और उनकी मुलाकात के बाद जो हमने देखा कि इस केस का जो फैसला आया वो बिल्कुल बरक्स आया, इस पर वो बात करेंगे और बहुत से अहम इंकशाफात करेंगे और बहुत सी चीज़ों से पर्दा हटाएंगे। ये हमें ज़राए के मुताबिक पता चल रहा है। 6 अप्रैल को कराची की सियासत और बिलखसूस पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा दिन है, बहुत तब्दीलियाँ हो सकती हैं, बहुत शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं, हमें बाखबर ज़राए के मुताबिक पता चल रहा है और बहुत इंकशाफात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद इल्ज़ामात भी होंगे, इल्ज़ामात की बौछार भी होगी, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और तंजबाजी तो आपको पता है होती रहती है। लेकिन अब जो बात आ रही है कि जो असल गार्डियन है वो अल्ताफ़ हुसैन ही है क्योंकि फाउंडर अल्ताफ़ हुसैन है। मैनिफेस्टो को रीमेक और रीराइट किया गया क्योंकि अगस्त 2016 के बाद वाला मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो इन्होंने जो पेश किया अदालत में, ये वही किया जो 1979 वाला मैनिफेस्टो और कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर उसके बाद उसमें तब्दीली की गई अगस्त के बाद, क्योंकि जब ये अलग हुए, जब धड़े बने, तो मैनिफेस्टो चेंज किया गया और फाउंडर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन है और अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर ही ये प्रॉपर्टीज़ बनी, अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर ही लोगों ने चंदे दिए और चंदे दे के ये प्रॉपर्टीज़ बनी। प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? कारकुनान की हैं, कारकुनान के चंदों से बनी और नाम एमक्यूएम के है। अल्ताफ़ हुसैन ने अपने नाम पे नहीं करवाई, पार्टी के नाम पर ही है। तो अब अदालत जो है ये पूछेगी कि ये प्रॉपर्टीज़ का असल वारिस कौन है। और जब उन्होंने ये फैसला सुनाया और जब एक ग्राउंड तैयार करेंगे अल्ताफ़ हुसैन, वो ग्राउंड तैयार इसलिए करेंगे क्योंकि जब मीडिया पर एक चीज़ आएगी, जब ज़ेर बहस होगी, जब डिस्कस होगी, तो वो एक हाइप क्रिएट करेगी। जब हाइप क्रिएट करेगी तो आवाम फिर उनके मोटिव को सपोर्ट करे ना करे ये आवाम के ऊपर है, लेकिन वो हाइप क्रिएट करने के बाद इस फैसले जो फैसला आया है इस पर अपील दायर कर देंगे अपने वकला को कहकर, यह हमें पता चल रहा है। लेकिन 6 अप्रैल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इंतहाई अहम है और बहुत से पर्दे हटेंगे, बहुत सी बातों के और बहुत से इंकशाफात होंगे। मैनिफेस्टो पे बात करेंगे, फिर कनेक्शन पर बात होगी कि किसके कहने पर नदीम नुसरत साहब फिर जो हैं लंदन सेक्रेटरीट के जो हैं उनके उन पर बात होगी कि लंदन सेक्रेटरीट किस तरह से कनेक्शन जुड़ा और किस तरह की साजिशें रचाई गई
और जो फाउंडर है उनको माइनस किया गया, और जिनके नाम पर प्रॉपर्टी बनी, क्योंकि पैसा अगर लोगों ने दिया KKF को देते थे पैसे, तो KKF से ही ये सारा जो भी पैसा है, ये आवाम का पैसा है, कारकुनान का पैसा है, कराची के शहरियों का पैसा है, और अल्ताफ़ हुसैन को देखते हुए वो लोग पैसा देते थे, ये सपोर्ट करते थे। आज क्यों नहीं दे रहा मुस्तफ़ा कमाल को कोई पैसा, आज क्यों नहीं दे रहा खालिद मकबूल को कोई पैसा, आज क्यों नहीं दे रहा MKM पाकिस्तान की जितनी राब्ता कमेटी है उनको पैसा? अगर इनके मुंह पे ही लोग पैसा देते तो आज भी देते। पैसा जो दिया गया है वो अल्ताफ़ हुसैन के मुंह पर दिया गया है, और जो असल गार्डियन है, जो मैनिफेस्टो जिसने ये तंजीम बनाई थी, और ना ही अल्ताफ़ हुसैन कभी मिनिस्टर रहे, ना ही CM रहे, जबकि इतना पावरफुल उन्होंने वक्त गुजारे हैं, लेकिन वो रहे तो सिर्फ फाउंडर रहे। जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, गैर मुतनाज़ा तौर पर फाउंडर रहे, और ये जो प्रॉपर्टीज़ बनी ये उस दौर में ही बनी जब MKM उरूज पर थी, जब MKM का बानी अल्ताफ़ हुसैन ही था, जब MKM सियासी सरगर्मियों में आगे आगे हमें नज़र आती थी, कराची की सियासत में एक बहुत अहम किरदार अदा करती थी। उसी दौरान ये प्रॉपर्टीज़ बनी है, आज तो नहीं बनी प्रॉपर्टी। चलो अगर आज बनती तो फिर ये सवाल भी खड़ा हो सकता है कि नहीं, खालिद मकबूल ने बनाई, मैनिफेस्टो अगर चेंज कर दिया तो उन्होंने MKM पाकिस्तान की ये प्रॉपर्टीज़ है, एक तरीके से अगर देखा जाए वो बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज़ भी उस वक्त ही बनी है, और प्रॉपर्टीज़ जो नाम है वो MKM के हैं। अल्ताफ़ हुसैन को अगर अल्ताफ़ हुसैन चाहते तो अपने नाम पे करते, लेकिन वो कभी मिनिस्टर भी नहीं आए, कभी गवर्नमेंट से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं रहा, कभी वो CM भी नहीं रहे, जब कितना असर वो फाउंडर ही रहे। जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब है, वो गैर मुतनाज़ा तौर पर फाउंडर रहे, ना वो वज़ीर आज़म थे, ना वो सदर थे, लेकिन फाउंडर थे। ऐसे ही अब अल्ताफ़ हुसैन जो है अपने पार्टी के फाउंडर हैं, अब उनको माइनस तो कर दिया गया, अब उनको अब इन मुल्क में भी उनके ऊपर पाबंदी है, वो मीडिया नेशनल टेलीविज़न को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपने फॉलोवर्स को अपने एतमाद में ले रहे हैं, और एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ग्राउंड तैयार करने के बाद वो अपील दायर करेंगे, ताकि ये केस जो है हाइप क्रिएट हो। और इसी तरह आपको पता है हमारे मुल्क में होता है, पहले केस को हाइप दी जाती है, उसके बाद कोई हिकमत अमली जोड़ी जाती है। फिर हमें ज़राए के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि इत्तेहाद की इतलात आ रही हैं कि हकीकी और MKM लंदन का अलायंस बन सकता है इनको टफ टाइम देने के लिए MKM पाकिस्तान को। अब इस पर तो खैर आगे चल के हम बात करेंगे, बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिसको अभी तस्दीक शुदा नहीं है, जब तस्दीक होगी तो आपके सामने लाऊंगा। लेकिन अभी की जो अहम खबर है वो यही है कि 6 अप्रैल वाले दिन एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है कराची की सियासत में। बहुत जो है वो चेंजेस आ सकती हैं कराची की सियासत में, बहुत से इंकशाफात ऐसे करेंगे अल्ताफ़ हुसैन, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वीडियो बयान अपना रिकॉर्ड करवाया है उसमें वो शदीद गुस्से में लग रहे थे, और वो शदीद जो थे वो गुस्से में थे। तो उन्होंने 6 अप्रैल वाले दिन का ये कह दिया है अपने कारकुनान को, और बिलखसूस कराची के शहरियों को जो उनको फॉलो करते हैं। मैं बहैसियत साफ़ी आपको ख़बर दे सकता हूँ, मैं किसी पार्टी का फॉलोवर नहीं हूँ, और ना ही मेरा मनसब मुझे ये इजाज़त देता है, लेकिन जो खबर होगी उसको तस्दीक करने के बाद ही आप तक मैं लाऊंगा। तो ये सारे मामलात हैं, 6 अप्रैल वाले दिन फैसला होगा। अब आपको, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुल्क की सतह की जो खबर है, जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच था वही हुआ, PTI वाले खुश हैं, और हमारे मुल्क में इमरजेंसी होगी, मार्शल लॉ होगा, ऐसी बातें की जा रही हैं। PDM फैसला मानने को तैयार नहीं है, इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है। PTI के हक़ में फ़ैसला आ गया है, इमरान खान समेत उनके कारकुनान बहुत खुश हमें नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट दे दी है, ये ऑर्डर दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन को इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ ताकि वो इंतखाबात का जो है सारा प्रोसीजर वो बनाए और इंतखाबात करवाए, तो इतने पैसे उनको ट्रांसफ़र किए जाएँ, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। यहाँ PDM कह रही है कि हम फैसला नहीं मानेंगे, क्योंकि PDM कह रही थी कि हम फुल कोर्ट पर एतमाद रखते हैं, PTI कह रही थी कि लार्जर बेंच पे है। मतलब पता था दोनों को कि अगर लार्जर बेंच होगा तो PTI के हक़ में आएगा, फुल कोर्ट होगा तो नून लीग के हक़ में आएगा। मतलब ये किस तरह की, मतलब मैं क्या कहूँ, हमारे ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे लिए कि अदलिया भी सियासी हवाले से इस्तेमाल होती हुई हमें नज़र आ रही है। इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन अब अदलिया जो है वो सियासी हवाले से हमें इस्तेमाल होते हुए नज़र आ रही है। तो आज का व्लॉग इतना ही था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। 6 अप्रैल वाले दिन बहुत अहम दिन है कराची की सियासत पर। फिर एक और बात मैं आपसे कहूँ कि लोग मुझे कहते हैं, और बिलखसूस जो तनकीद करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप MKM लंदन और बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन के सपोर्टर हो। मैं बहैसियत सहाफ़ी हूँ, मेरे सोशल मीडिया टूल्स फ़ुज़ैल जतोई आप सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी मेरी सरगर्मियाँ आप देख सकते हैं।
मैं सहाफ़ी हूँ। हाँ, मेरी बीट जो है, मैंने अपनी बीट जो है एमक्यूएम रखी है और कराची रखी हुई है, क्योंकि मैं कराची का शहरी हूँ। मुझे बहुत आसानी से यहाँ की खबरें और यहाँ के जो एग्लोर यहाँ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें बेहतर पता है, और यहाँ जिस तरह से सरगर्मियाँ होती हैं इसकी हमें बेहतर तौर पर हम इस पर बात कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो अपनी बीट है वो एमक्यूएम के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से मैंने रखी है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नेशनल टेलीविज़न पर रिपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत सी खबरें रुकवा दी जाती हैं, लेकिन ये हमारा ये प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अनसेंसर्ड बात करते हैं, और अनसेंसर्ड हवाले से हर तरह से हम बात करने की कोशिश करते हैं, और हक़ाइक़ पर मुबनी तज्ज़िया भी देते हैं, और हक़ाइक़ पर मुबनी आपको खबरें देने की भी कोशिश करते हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।